टेक्निकल डिपार्टमेंट में होती है उसमें आईटी डिप्लोमा मांगा जाता है। आईटी एक बेसिक चीज होती है, जैसे कि हम यहाँ पर कुछ मटेरियल आपको सामने देखा होगा, सभी ने यूज भी करते होंगे सभी लोग इसका, वो हम सीखते हैं। यहाँ पर रिपेयरिंग के बारे में बताया जाता है, यहाँ पर कनेक्शन के बारे में बताया जाता है, यहाँ पर सिखाया जाता है, लड़कों को स्किल किया जाता है। फिर वो अपना खुद का कारोबार, खुद का फैक्ट्री या खुद का कोई भी दुकान खोल सकता है, या फिर टेक्निकल डिपार्टमेंट में अगर कोई वैकेंसी की तैयारी करता है तो उसमें भी आईटी की उसको जरूरत पड़ने वाली है। तो आप लोग अगर 10वीं पास करने के बाद अगर आईटी करना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट आईटी या प्राइवेट आईटी कहीं से आप कर सकते हो, जो कि ये आईटी है नेशनल प्राइवेट आईटी, जो कि एनसीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो कि नेशनल लेवल तक आपको ये रहने वाला है। यहाँ पर आपने कुछ मटेरियल देखा होगा, सभी को पता होगा मटेरियल के बारे में। आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मान लीजिए कि मुझे कुछ करंट आ जाए तो मुझे बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, कोई बता सकता है आप में से? अगर आपके घर में आपके मम्मी पापा बहन किसी को करंट आ जाए तो आप बचाने की बहुत ही अच्छा। इसके अलावा अदर कोई किसी को पता हो, किसी को करंट लग रहा है, आपको पता चल चुका हाँ किसी को करंट लग रहा है, आप उसको बचाना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप बचाओगे? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ किसी को नहीं पता हो तो। जैसे कि आपके घर में किसी मम्मी पापा भाई बहन या आपका कोई भी दोस्त करंट से चिपका हुआ है, आपको पता है कि उसको करंट आ रहा है, उसको बचाने के लिए सबसे पहले तो आप अपने शूज चप्पल वगैरह जो भी आपके पास है वो पहनना जरूरी है। उसके साथ में आप देखिए कि अपने आसपास में कोई सूखी लकड़ी या प्लास्टिक की कोई चीज या कोई कपड़ा हो सूखा, उसका आपको प्रयोग करके उसको दूर छाड़ने के लिए लकड़ी थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आप फ्री हो। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारे जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है उनकी तरफ से बनाया गया है। ये एक सीरीज बोर्ड और पैरेलल बोर्ड है। ये हमारे जो भी मोटर होती है, पंखा कूलर आदि जो भी उपकरण होते हैं उनको चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये हो गया पैरेलल बोर्ड, जो कि हमारे घर में जितने भी कनेक्शन होते हैं बोर्ड के अंदर वो इसी के अनुसार कनेक्शन होते हैं। यहाँ से फ्यूज का जनरेटर क्या करेगा, अपने नीचे वाला फ्यूज को ऑन करेगा, ऑन करने के तुरंत बाद जैसे ऑन करेगा ऊपर वाला जो लैंप लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, चलने लग जाएगा। जैसे छत के ऊपर पहुंच जाता है वापस उसको नीचे बंद करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा, उसको वहां ऊपर वाले स्विच से वो डायरेक्टली बंद कर सकता है। ये होता है एक लैंप यानी बल्ब होता है, एक लैंप को दो जगहों से कंट्रोल करना। ठीक है, ये हमारे घर के अंदर सीढ़ी होती है, सीढ़ियां जानते हो ना, सीढ़ियां ऊपर छत के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती है, वहां पर इसका उपयोग करते हैं। ये हो गया हमारे पास, यहाँ पर इंटरमीडिएट वायरिंग होती है जो कि एक लैंप को 3 जगहों से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोगों ने घर में देखा होगा केवल एक स्विच को, एक बटन है, एक स्विच एक लैंप को या उपकरण को एक बटन द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं। सबके घर में ऐसे सिस्टम है, जैसे बटन को हमने ऑन किया तो पंखा चल जाएगा, बट दूसरे बटन को ऑन किया तो लैंप चालू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 3 बटनों के द्वारा हम एक चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लो 3 कमरे हैं, एक बाहर एक ही बल्ब लगा हुआ है, जैसे आप बाहर गए तो आपने यूज कर लिया, दूसरा बाहर गया तो उसका यूज कर लिया, तीसरा बाहर गया तो उसका यूज कर लिया। जिस प्रकार से पहले रूम वाला उसको ऑन करेगा तो चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि वो अंदर आके सो गया, उसको पता ही नहीं कि बाहर लैंप चला हुआ है, दूसरे वाले को, दूसरे रूम वाले को पता चल गया, उसने जो लैंप ने बल्ब चालू होकर आ गया, वो चाहे तो अपने कमरे से उसको बंद कर सकता है। ठीक है, अब मानो कि दूसरे वाले को भी जाना हुआ है, तीसरे वाले को जाना, तीसरा वाला अपने स्विच को ऑन करेगा कमरे से तो बाहर वाला बल्ब चालू हो जाएगा। फिर ये भी क्या पता, ये भी अंदर चला गया और ये यहाँ इसको भी पता नहीं है कि लैंप चला हुआ। फर्स्ट वाले को पता है कि लैंप चला हुआ, उसको तो बंद करना ही भूल गया, तो वो यहाँ से बंद कर सकता है। यानी तीनों जगह में से कोई भी